सो इन ट्रांसलेशनल मोशन अगर हम लिखें काइनेटिक एनर्जी, एक m मास का बॉडी है और v स्पीड से चल रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखते थे 1/2 mv², इस तरह से लिखते थे। अगर रोटेशनल मोशन में हमें लिखना हो तो एनालॉजी के बेसिस पर लिख सकते हैं। इसको काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशन मोशन था तो हम इसको kT लिख देते हैं, ठीक है, और रोटेशनल वाले के लिए kr लिख देते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो मास के एनालॉगस क्वांटिटी था तो मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दो। ये था लीनियर स्पीड, ठीक है, ये लीनियर स्पीड है यानी ट्रांसलेशनल स्पीड है, तो इसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा, एंगुलर स्पीड। तो अगर एनालॉगस सिचुएशन देख के लिखोगे तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो बिना कोई दिमाग लगाए, डायरेक्ट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। बट अगर डिराइव करने को आ जाए एग्जाम में तो क्या करोगे, फिर से वही इरेगुलर शेप का बॉडी लो, एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाओ, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे बनाओगे, बहुत आसान है, बस एक लाइन बनानी, वही एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा हमारा। लो ये बन गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसको ऐसे पार करा देते हैं इस बॉडी से और ये इधर पार निकल गया, ये हो गया हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओमेगा एंगुलर स्पीड से हमारा ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है। तो वही फिर से m1 मास का पार्टिकल, m2 मास का पार्टिकल, m3 मास का पार्टिकल, सब अपने अपने सर्कुलर पाथ में चल रहे हैं। मान लो कि r3 वाले के लिए हमने बनाया अगर, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r3, ठीक है। तो इस m3 वाले के लिए मान लो हम काइनेटिक एनर्जी लिखें या m1 वाले के लिए लिखें, सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग लिखें और फिर ऐड कर दें, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m1, m1 वाला जो पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मान लो k1 होगी, तो 1/2 m1v1², ठीक है, 1/2 m1v1²। v क्या चीज है, लीनियर स्पीड। एंगुलर स्पीड के टर्म्स में अगर लिखें तो v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा, तो हम इसको लिख देंगे r1 ओमेगा। ओमेगा 1 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, बिकॉज ओमेगा तो सबके लिए सेम होता है, r अलग अलग है, v इक्वल टू r ओमेगा, इसीलिए v सबका अलग हो जाता है क्योंकि r अलग अलग है, बट ओमेगा सबके लिए सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी पहले वाले पार्टिकल की कितनी आ गई, 1/2 m1 r1 ओमेगा, ठीक है। अच्छा स्क्वायर था तो यहाँ क्या हो जाएगा, m1 r1² ओमेगा², ठीक है। ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए हमने लिख लिया। सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल के लिए ओमेगा के टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी लिखें 1/2 m2 r2² ओमेगा²। थर्ड पार्टिकल के लिए लिखें तो 1/2 m3 r3² ओमेगा²। इसी तरह से हम nth पार्टिकल के लिए भी लिख सकते हैं, तो kn यानी nth पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी mn rn² ओमेगा², ठीक है। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम, पूरे सिस्टम के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k1 प्लस k2 प्लस k3, सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा फिर, 1/2 कॉमन है सब में, m1 r1² ओमेगा भी कॉमन है, चलो हम इसको ओमेगा को भी यहाँ लिख लेते हैं, ओमेगा² को, तो m1 r1² प्लस m2 r2² एंड सो ऑन। nth वाले के लिए mn rn², ठीक है, और ओमेगा² सब में कॉमन है। तो 1/2 ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है उसको सिग्मा नोटेशन में लिख लिया जाए, mi ri², i कहाँ से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर n तक, और इधर ओमेगा²। ये जो क्वांटिटी है इसको तो अब तक अच्छे से रट गया होगा, ये क्या चीज़ है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 1/2 i यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा²। तो ये देखो आ गया काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन के लिए ये एक्सप्रेशन आ गया। बिल्कुल वैसा ही है जैसे k इक्वल टू mv² होता है, वैसे k इक्वल टू i ओमेगा²। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों मोशन एक साथ करता है, ठीक है। मान लो कि हमारे पास एक व्हील है, व्हील इसी तरह की मोशन करता है। मान लो ये एक व्हील है और ये ऐसे आगे जा रहा है, इस डायरेक्शन में ये व्हील आगे जा रहा है, v स्पीड से ये व्हील आगे बढ़ रहा है। तो व्हील कैसे आगे बढ़ता है, ऐसे स्किड होते हुए तो नहीं बढ़ेगा, ये सरफेस पर रोल होते हुए बढ़ता है, दिस इज कॉल्ड रोलिंग मोशन। कब, जब ये आगे भी बढ़ रहा है
और अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट भी हो रहा है। जैसे साइकिल के व्हील को ही देख लो, साइकिल का व्हील रोटेट भी होता है, आगे भी बढ़ता है, प्रोवाइडेड दैट कि वो स्टैंड से उतारा हुआ साइकिल स्टैंड पर रखा रहेगा तो सिर्फ रोटेशनल मोशन होगा, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। अगर इस तरह की मोशन है तो इसको हम बोलते हैं रोलिंग मोशन। ठीक है, ये रोलिंग मोशन है। रोलिंग मोशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन। ठीक है, इसका डिटेल्ड डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बता देते हैं कि कितनी होती है रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी। तो रोलिंग मोशन में क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दोनों तरह की मोशन की वजह से होगी, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से भी होगी और रोटेशनल मोशन की वजह से भी होगी। तो ट्रांसलेशनल स्पीड है v, और मान लो कि इसका मास है, मान लो कि इस व्हील का टोटल मास है मान लो m। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 1/2 mv²। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से जा रहा है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 I ओमेगा²। ठीक है, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन। ठीक है, रोलिंग मोशन के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे।